हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका धार्मिक कथाओं में। आज हम बात करेंगे भगवती तुलसी के बारे में। तो इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि भागवत पुराण में भी इसकी लीला के बारे में, इनकी लीला के बारे में बताया गया है। तो इसकी बैक हिस्ट्री पे हम लोग जाएंगे। इससे पहले इसकी कथा को समझ लें कि एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। तेज क्यों उत्पन्न किया? इंद्र को दंडित करने के लिए। तो इंद्र को जो उन्होंने दंडित करने के लिए तेज उत्पन्न किया, इंद्र के माफ़ी मांगने पर उनके तेज को कहीं दिशा तो देनी थी, तो उन्होंने वो दिशा अपने योग बल के माध्यम से समुद्र में दे दी। तो उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि एक पराक्रमी दैत्य बना और इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ था और जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को भी पाने की कामना मन में कर ली थी। तो माता लक्ष्मी को पाने की कामना से वो गया, युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा में गया। शिव जी का ही रौद्र रूप था, इसलिए वो पूरा शिव रूप में ही दिखता था। मतलब उसकी जो चेहरे की बनावट थी वो पूर्णतः भगवान शिव की तरह ही थी। तो भगवान शिव का रूप धारण करके वो गया कैलाश पर, परंतु पार्वती जी ने उसे अपने योग बल से पहचान लिया और वो तुरंत अंतर ध्यान होके नारायण लोक में चली गई। सारा दृष्टांत उन्होंने नारायण को सुनाया। तो सुनाने के पश्चात ये पता चला कि जालंधर के अंदर भगवान शिव की असीम शक्तियां हैं। उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। एक ही शर्त पे वो परास्त हो सकता है, जब उसके पत्नी का सतीत्व भंग हो, यानी कि जब उसके पत्नी के साथ कोई और सहवास करे उसी के रूप में, उसी के मतलब उसके साथ अगर छल हो, तब जाके जालंधर मारा जा सकता है। तो भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण किए वन में पहुंचे। वहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। तो भगवान के साथ दो मायावी राक्षस थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। तो ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तो ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उसने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर और धड़ आपस में जोड़ दिया, लेकिन उसके साथ ही वो भी उस शरीर में प्रवेश कर गए। तो वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान विष्णु के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार की, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया और ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इसकी सारी लीला का जब वृंदा को पता चला, तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि हे सती, तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लोग जब भी मुझे याद करेंगे तो वहां तुम्हारी भी पूजा की जाएगी। तुम्हारे बिना अगर कोई मेरी पूजा करेगा तो वो पूर्णतः निष्फल मानी जाएगी। और तुमने मेरे लिए सती रूप धारण करके बलिदान दिया, इसलिए तुम मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी, और जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जाते। गंगा और नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। वहाँ पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है और अपने पापों से हाथ धो बैठता है। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधे हरिद्वार तक जाती थी। तो फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो में आपको पता चला कैसे तुलसी बनी।
कैसे वृंदा बनी तुलसी। सुनते रहिए अपने फेवरेट चैनल धार्मिक कथाओं पे। अनेक कथाएं लेकर प्रस्तुत होंगे हम रोज। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका